26 of this June हम लोग का इंटरनेशनल ड्रग्स डे अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स एब्यूज़ 26 से इंटरनेशनली ये इवेंट शुरू हो गया था तो ऑल ओवर वर्ल्ड में। एंड हम लोग एवरी ईयर इसको क्वार्टरली मोड में एंड हाफ ईयरली मोड में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अरुणाचल में। इस बार हम लोग मिशन मोड में 1 साल के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज किया उसको। और हम लोग का फाइनेंस सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस शरद चौहान सर ही पर्सनली किक ऑफ द प्रोग्राम एंड अंडर हिज इनिशिएटिव। तो वो अभी हमारा उस ढंग से ये प्रोग्राम ऑल ओवर अरुणाचल में शुरू हो गया। ये लगता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल का प्रॉब्लम सुनने में आ रहा था, अभी आप लोगों को कैंपेन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला कि नहीं? ऐसे है कि ये कैंपेन हाँ नहीं बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं ये कैंपेन जो है इसमें बहुत पैसा चाहिए बोल के नहीं है। हम लोग बहुत कम पैसा से हम लोग बहुत कुछ कर सकता है। और क्या क्योंकि उसमें स्पिरिट का ज़रूरी है, आपका कमिटमेंट का। क्योंकि हम लोग का जो इशू है ना ये ऐसे, और आप लोग को भी इसमें अगर कोई जर्नलिस्ट इसमें फॉलो करेगा, नामसाई तेजो अंजो में जाएगा, आपको दिल से सुकून मिलेगा। एक मीन्स जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, दिस इज़ टोटली फॉर द ह्यूमैनिटी, ह्यूमन लाइफ। हर दिन एक आदमी एक यूथ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होकर मर रहा है, एक फैमिली ख़त्म हो रहा है। हर आदमी अगर ये चीज़ को डीपली आप जाके जब आप मालूम होगा ना, आप करके बिना पैसा का भी आपको करके आपको अच्छा लगे, सुकून में मिलेगा। जैसे कि अभी हम लोग के पास ना सैटरडे संडे रात को 8 बजे 7 बजे तक हम लोग ऑफिस में रहता है। कोई मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, मेरा चीफ सेक्रेटरी, मेरा सेक्रेटरी टैक्स एंड एक्साइज, मेरा कमिश्नर, कोई मुझे प्रेशर नहीं दे रहा। लेकिन मैं अपना खुद करके एक सुकून मिलता है। एंड आई एम श्योर आप लोग भी इसमें अगर करके देखें तो आप लोग को सुकून डेफिनेटली मिलेगा। और पैसा का बात रहा, जो ज़रूरी है हमारा ये यहाँ का आज भी, जैसे कि यहाँ का चाय पानी, जो आपका पम्पलेस जो है, पम्पलेस हम लोग ऑफिस से बना लेते हैं। ऑफिस हम लोग को कंप्यूटर दिया है, इंक दिया है, प्रिंटिंग प्रेस में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऑफिसर अगर ऐसे सोचने लग जाएगा कि खुद भी, कल रात को मेरा स्टाफ रात का 12 बजे तक बैठ के पम्पलेट हम लोग प्रिंट किया, तो आप मेरा ये पम्पलेट देखने से आपको तो ये कभी भी ये लगेगा नहीं कि ये अपना से बनाया ना प्रिंटिंग प्रेस में। तो बहुत हम लोग उसको अपना से बनाया। इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें सारा इंफॉर्मेशन, पनिशमेंट क्या है और ये क्यों, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, सारा इसमें 4 पन्ने में हम लोग दिया हुआ है। और इसमें मेन है कि आपका पास कमिटमेंट भी हो, काम करने का ये जज्बा भी हो, लेकिन आपका ऊपर से अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो काम करने के लिए तकलीफ होता है। इस बार तो हमको बिल्कुल मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस इतना सपोर्ट करके रखा हुआ है, मेरा चीफ सेक्रेटरी हमको इतना सपोर्ट करके रखा है, मेरा सीएम और डीसीएम उसमें पूरा इन्वॉल्व है। और उन लोगों का अपना कमिटमेंट है। हमारा डीसीएम सर तो रिपीटेडली वाजिंग वार अगेंस्ट द ड्रग्स एडिक्शन, ये हम लोग का स्टेप्स है। तो अभी हाँ लॉकडाउन का वजह से ये एडिक्शन का रेट थोड़ा हाई हो गया, क्योंकि बच्चा लोग कुछ नहीं कर रहा है, माँ पिताजी उसको समय नहीं दे रहा है। इसका वजह से ईटानगर में एडिक्शन का रेट बच्चों में, स्पेशली यूथ्स एंड एडोलेंस बच्चों में काफ़ी हम लोग को देखने को मिला। ड्रग्स एडिक्शन, जो ड्रग्स का जितने भी रिलेटेड मैटर है वो एनडीपीएस एक्ट का अंदर है। हम लोग सब जितना भी हमारा पुलिस और हम लोग कस्टम एक्साइज एयरपोर्ट में जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी सीज कर रहे हैं, सब एनडीपीएस एक्ट 1985 से बाहर से जाके हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल एनडीपीएस एक्ट का अंदर है। और उसका पनिशमेंट इतना रिगोरस है, मैंने इसमें ये भी दिया, इसमें सेक्शन 30A, इसमें डेथ पेनल्टी तक है, फांसी तक का पेनल्टी। और इंडिया में एग्जीक्यूशन हुआ भी है, रिसेंटली वेस्ट बंगाल में हुआ है। तो ये जो है रिपीटर्स लोग का ऊपर मीन्स इतना स्टैंडर्ड पनिशमेंट है इसमें। लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन अभी हर लोग हमको पूछते हैं क्या उन लोग ऐसे कर रहा है, अरेस्ट होने से भी पनिशमेंट नहीं मिलता है। कल भी इसको टाइप करते वक्त मेरा कोई स्टाफ लोग भी बोल रहा था, सर इतना उसमें पनिशमेंट है लेकिन उसमें कोई ये नहीं है, सज़ा नहीं है। लेकिन मेन बात है, मैं आपका एनजीओस का बात किया, वोमेन ऑर्गेनाइजेशन का बात किया। एनडीपीएस एक्ट इतना सेंसिटिव है क्योंकि उसको मिसयूज़ होने का बहुत चांस होता है। उसमें कोई पावरफुल आदमी अगर कोई ऑफिसर्स लोग को मिल के मिसयूज़ होने के बहुत चांस होता है, और मिसयूज़ हुआ भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर किया है। इंटरफेयर करके उसमें बहुत चीज़ को, फॉर्मेलिटीज़ को इतना ज़्यादा बना दिया। आप जब ड्रग्स
एनजीओ तो बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। अगर एनजीओ उसको, ईटानगर में बहुत बार ऐसा हुआ, एनजीओ लोग खुद पकड़ के उसको लेके आता है, उसका मतलब एनजीओ उसको हेल्प कर रहा है। अगर एनजीओ उसको पकड़ के लेके आ रहा है मतलब एनजीओ उसको हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस भी उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। इतना ये है उसमें फॉर्मेलिटीज स्ट्रॉन्ग है कि पुलिस अगर अरेस्ट करता है उसको इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस, सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 ये बोलता है कि मजिस्ट्रेट होना चाहिए उसमें। मजिस्ट्रेट होके अगर मजिस्ट्रेट नहीं भी होता है तो एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंस विटनेस का सामने उसका बदन को सर्च करना, उसका गाड़ी को सर्च करना, उसको ये को करना, ये चीज़ होना चाहिए। फिर उसका बाद हमारा यहाँ एनजीओस लोग ज़्यादा लेके आ रहा है, तो इसलिए ये फॉर्मेलिटीज़ पूरा नहीं होने के वजह से हमारा ये यहाँ सज़ा कम हो रहा है। लेकिन उसको आप लोग भी पुलिस लोग को साथ देना चाहिए। पुलिस लोग तो हमारा ईटानगर का पुलिस इतना सेंसिटिव है, इतना इफेक्टिव है, लेकिन मैन पावर हमारा यहाँ बहुत कम है। अब मैं पर्सनली कभी मुझे रात का 1 बजे भी बुलाता है, 2 बजे भी बुलाता है। लास्ट टाइम जैसे कि आपका ये वाई अपार्टमेंट में जो रात को ये किया था, ड्रग्स सीज किया था, तो उसमें भी रात का 10-11 बज गया। तो उसमें क्या है कि उन लोग इतना लिमिटेड मैन पावर को, लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा ना, उसको देखेगा। तो पुलिस लोग का पास भी मैन पावर बहुत कम है। तो लेकिन विद इन दिस मैन पावर कम का अंदर पुलिस दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। सर नारकोटिक सेल में इन्फोर्समेंट है ना सर? एनफोर्समेंट मजिस्ट्रेट, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हाँ सफिशिएंट है हमारा है। और अभी और अच्छा होगा। अभी ये आप लोग के लिए एक न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है ये पेमा खांडू गवर्नमेंट का। सिंस लास्ट 15 ईयर्स से 17 ईयर्स तक अभी तक हम लोग का जो डिपार्टमेंट का बिजनेस एलोकेशन बाइफर्केशन नहीं हो रहा था, लेकिन अंडर द इनिशिएटिव ऑफ दिस गवर्नमेंट हमारा डिप्टी सीएम और पेमा खांडू सर का जो इनिशिएटिव है उसका अंदर में अभी री एलोकेशन ऑफ बिजनेस, एग्जीक्यूटिव बिजनेस एलोकेशन जो है वो हो चुका है। अभी टैक्स एंड एक्साइज से नारकोटिक्स अलग हो चुका है। अभी अलग मीन्स ये कैबिनेट में पास हो चुका है। पास होके अभी इफेक्टिवली अभी ये करेगा, जितना भी ऑफिसर आएगा डेडिकेटेडली सिर्फ ड्रग्स का ऊपर ही काम करेगा। और ऐसे भी हम लोग का पॉलिसी में और हम लोग का रिजोल्यूशन में ये रिजोल्व किया गया कि देयर विल बी एन डेडिकेटेड designated police officer and the narcotics officer, a dedicated team, joint team हम लोग का होगा। तो अभी ये ऑलरेडी प्रोसेस में है, ये हो जाएगा और इफेक्टिवली होगा। सर अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि मोबाइल एडिक्शन, बच्चा लोग आते हैं मोबाइल एडिक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका वजह से ज़्यादा ही बढ़ गया? नहीं, ये ऑनलाइन क्लासेस तो एक मीडियम है, एक वे है, अल्टरनेटिव है, उपाय नहीं है। ऑनलाइन नहीं करेगा भी तो क्या करेगा। लेकिन मोबाइल का बारे में इसलिए बोला, मोबाइल में जाके जो जिस लेवल में बच्चा का ब्रेन चला जाता है, जिस लेवल से माँ पिताजी उससे दूर हो जाता है, वो एक बहुत वल्नरेबल एक एरिया हो जाता है जहाँ बच्चा फैमिली से, सोसाइटी से दूर हो जाता है। और फैमिली से, सोसाइटी से दूर हो जाने से अगर फैमिली उसको अच्छा से नहीं संभालेगा, वो बच्चा फिर उस अलग डायरेक्शन में भटकने का चांस पूरा है। ये रिसर्च वो बोलता है, ये प्रूवन रिसर्च है। तो इसीलिए जो एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन के लिए ये एक बहुत एक अट्रैक्टिंग एक पॉइंट है, एक जंक्शन है। इसीलिए इसमें पेरेंट, टीचर्स, हम लोग सब मिलके ये दो महीना हम लोग को काम करना पड़ेगा। बच्चा का बिहेवियर्स इसमें बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये बहुत डेलिकेटेड स्टेज है। हम लोग घर घर में जाएंगे ज़मीनी स्तर में, और हम लोग करप्शन का खिलाफ, सफाई का खिलाफ। सफाई माने हम लोग सिर्फ कचरा को साफ नहीं करेंगे, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है, खास करके ड्रग्स अभी हमारा अंदर बहुत घुस चुका है, लेकिन अभी तक बहुत लेट ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए इसका चलते हम लोग अभी पूरा कमर कस लिया है। ड्रग्स का अगेंस्ट में हम लोग बहुत ज़ोर से निकालेंगे, चाहे वो मेरा सगा संबंधी है, कोई भी अपना हो। हम सबको अपील करता है कि आपका माध्यम से ड्रग्स का मामला में, एंटी एलिमेंट्स का मामला में किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। हम लोग का आयरन हैंड हम लोग यूज़ करेंगे। और बाकी सब लीडर को भी बोलता है, किसी रिश्ते नाते हम लोग नहीं देखेगा, बस हम लोग को फ्यूचर चाहिए। मोदी जी का ये आपको पता है, ये अमृत महोत्सव चल रहा है, सारा साल भर अभियान चलेगा। पेमा खांडू जी का नेतृत्व में ये काम चल रहा है और पक्का 100% सफल होगा, ये मेरा मानना है। जबरदस्त बिंदु रखा है।
हम इस मिशन में ड्रग्स के खिलाफ लड़ने में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम लोगों को डी एडिक्शन सेंटर पक्का चाहिए। आपका इस बात का चलते हमने चर्चा कर चुका है। हम ईटानगर का ही अंदर